नमस्कार, एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम द्वारा जो डेली टारगेट्स मार्क किए जाते हैं उनका रिव्यू करते हैं और हम उन सभी गलतियों की लिस्ट बनाते हैं जो हमसे हुई और हमने उनसे क्या सीखा। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में पहली बड़ी रेड कैंडल बनी। सिग्नल भी बेरिश था, इसलिए हमने चार्ट पे बेरिश टारगेट्स मार्क कर दिए थे। निफ्टी 50 अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रही थी। ओपन इंटरेस्ट में भी सेलर्स बढ़ रहे थे, पर निफ्टी 50 अपने बायर जोन से पुल बैक करके उसके ऊपर कंसोलिडेट करने लग गई। ओपन इंटरेस्ट में भी सेलर्स कम हो गए थे। हमने सोचा कि शायद मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, तो हमने चार्ट पे बुलिश टारगेट्स मार्क कर दिए। निफ्टी प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाने लगी, सेलर्स भी कम होने लगे, लेकिन बैंक निफ्टी में सेलर्स एंट्री करने लगे और वो साइडवेज हो गई। यहाँ पे निफ्टी ने एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए अपने अपर लिमिट का ब्रेकआउट भी किया, लेकिन रेड लाइन को टच करते ही मार्केट में सेलर्स ने एंट्री की और उसे नीचे लेके चले गए। वैसे ही बैंक निफ्टी ने रेड लाइन को टच किया, सेलर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को नीचे लेके चले गए। ट्यूसडे के दिन इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम ने अच्छी तरीके से काम किया। वेडनेसडे के दिन हम बैंक निफ्टी को ज़्यादा वेटेज देते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने पहली बड़ी रेड कैंडल बना दी। सिग्नल भी बेरिश था, इसलिए हमने चार्ट पे बेरिश टारगेट्स मार्क कर दिए। बैंक निफ्टी में जब पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ उस वक्त निफ्टी ने अपने लोअर लिमिट का ब्रेकडाउन नहीं दिया था। ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर में भी बायर्स ही नज़र आ रहे थे। फिर निफ्टी ने अपर लिमिट पे रेजिस्टेंस लिया, ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन दिया और कंसोलिडेशन किया। इस वक्त ओपन इंटरेस्ट में बायर्स कम हुए, सेलर्स ने एंट्री की और वो मार्केट को नीचे लेके आए। इसी वक्त बैंक निफ्टी ने ग्रीन लाइन पे रेजिस्टेंस लिया और अपने लोअर लिमिट पे कंसोलिडेट किया। सेलर्स ने एंट्री की और वो बैंक निफ्टी को नीचे लेके गए। उसके बाद बैंक निफ्टी पूरा दिन साइडवेज और वोलेटाइल रही। निफ्टी ने क्लोजिंग से पहले एक बड़ा अपमूव दिया। दो वजह है कि हम ये अपमूव क्यों कैप्चर नहीं कर सकते थे। पहला, ये मूव 2 बजे के बाद आया और एज पर रूल हम 2 बजे के बाद कोई नया ट्रेड नहीं लेते। दूसरा, आज वेडनेसडे था और वेडनेसडे के दिन हम बैंक निफ्टी को ज़्यादा वेटेज देते हैं। बैंक निफ्टी पूरा दिन बेरिश सिग्नल दे रही थी, तो एज पर रूल हम एक बुलिश ट्रेड में रिस्क नहीं ले सकते थे। वेडनेसडे के दिन इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम ने अच्छी तरीके से काम किया। थर्सडे के दिन हम निफ्टी 50 को ज़्यादा वेटेज देते हैं। निफ्टी ने पहली कैंडल सेलर जोन के ऊपर बंद की, जबकि बैंक निफ्टी में पहली कैंडल किसी जोन को टच नहीं कर रही थी। सिग्नल हमें बुलिश का मिला, तो चार्ट पे हमने बुलिश टारगेट्स मार्क कर दिए थे। निफ्टी और बैंक निफ्टी इनिशियली अपने अपर लिमिट का ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी, जबकि ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर में अच्छे खासे बायर्स थे। हमने लाइव स्ट्रीम में बताया कि हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद शायद एक अपमूव आएगा। हमने ये भी बताया था कि ग्रीन लाइन पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बेसिस में हम दोबारा एनालिसिस करके अपना व्यू बनाएंगे। निफ्टी में पुल बैक आया, ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लेके उसने एक बड़ा रिकवरी कैंडल बना दिया। बैंक निफ्टी ने भी ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लेते हुए एक बड़ा रिकवरी कैंडल बनाया। इसी वक्त ओपन इंटरेस्ट में सेलर्स ने एंट्री की और फिर वो निकल गए। बैंक निफ्टी में भी सेलर्स ने एंट्री की और वो निकल गए। बायर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गए और उन्होंने अपने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिए। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी वोलेटाइल हो गई। चार्ट पे भी हमें साइडवेज और वोलेटाइल ही नज़र आई। थर्सडे का दिन था और निफ्टी की एक्सपायरी, तो हमने और कोई ट्रेड में एंट्री नहीं ली। थर्सडे के दिन भी इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम ने अच्छी तरीके से काम किया। फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेलर जोन में ओपन हुए और उसके नीचे क्लोज हो गए। इनिशियल व्यू तो बेरिश था, बट हमें बुलिश सिग्नल मिला और हमने चार्ट पे बुलिश टारगेट्स मार्क कर दिए थे। इनिशियली निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया, लेकिन फिर मार्केट में बायर्स आए और वो मार्केट को ऊपर लेके चले गए। उसके बाद एक बड़ा फॉल आया,
मार्केट से बायर्स निकल गए। ये मूव हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था। हमने गूगल किया तो पता चला कि फ्राइडे के दिन आरबीआई की एक पॉलिसी मीटिंग थी, उसकी वजह से मार्केट वोलेटाइल हो गई थी। हमने अपने टेलीग्राम चैनल में इस न्यूज़ को शेयर किया और मार्केट से दूर रहने की सलाह दी। इसके बाद निफ्टी वोलेटाइल रही, बैंक निफ्टी भी वोलेटाइल रही। भले ही चार्ट में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखेगी, बट प्रीमियम चार्ट में देखेंगे तो आपको वोलेटिलिटी साफ नज़र आएगी। हम मार्केट के साथ फ्लेक्सिबल रहते हैं, बट अपने रूल्स के साथ रिजिड। फ्राइडे के दिन भी इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम ने अच्छी तरीके से काम किया। इस हफ्ते 4 में से 3 दिन मार्केट हमारे प्रेडिक्शन के साथ चली और एक दिन साइडवेज रही, पर हम किसी भी दिन मार्केट में नहीं फंसे। हमारे रूल्स ने हमें बचा लिया। अगर आप इन रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम्स के रूल्स का वीडियो ज़रूर देखें। इस हफ्ते हमने कोई गलती नहीं की, या शायद हमें नज़र नहीं आ रही। अगर आपको लगता है हमने कोई गलती की तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम को लाइव मार्केट में कैसे इस्तेमाल करें, ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर को कैसे रीड करें, तो हर दिन सुबह 9:10 पे हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़े। हमारी अगली लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।